टेंथ क्लास आज जिस न्यूमेरिकल्स को हम बनाने जा रहे हैं उसमें कई सारे फार्मूला का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। सारा क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 पे मैंने 3 क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। सर्किट पे बेस्ड है ये। कैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन है A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts and connected in parallel. If equivalent resistance is R dash है, then find R by R dash. कैसे समझो क्वेश्चन को? एक मेटलिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया और फिर पैरेलल जोड़ दिया गया। तो पैरेलल को जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो अगर R डैश है तो R डैश बाय R हमको निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ R बाय R डैश हमको निकालना है। तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस इक्वल टू R, रेजिस्टेंस ऑफ ए पीस R बाय 5 है और ऐसे ऐसे कितने हैं? 5 है। एक पीस का रेजिस्टेंस कितना होगा? R बाय 5 हो जाएगा और ऐसे ऐसे 5 रेजिस्टेंस है और पांचों को जोड़ दिया गया है पैरेलल। तो पैरेलल को जोड़ने के बाद 1 बाय R कितना हो जाएगा? यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। 1 बाय R कितना हो जाएगा? 1 बाय R बाय 5 प्लस 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 1 बाय R बाय 5। तो 1 बाय R बराबर कितना हो जाएगा? ये तो पलट जाएगा। 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R। 1 2 3 4 5 5 into 5 by R is equal to 25 by R। अब पूछा है रेशियो R बाय R डैश, तो कितना हो जाएगा? R बाय, अच्छा अभी तो एक मिनट रुक जाओ, अभी मैंने 1 बाय R निकाला है, 1 बाय R निकाला है ना, तो ये हो गया 1 बाय R। तो R बराबर कितना हो जाएगा? अब 1 बाय R डैश, 1 बाय R डैश ये जो पैरेलल में जोड़ा गया, तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा? R बाय 25 हो जाएगा। अब R बाय R डैश यानी कि R बाय 25 तो कितना हो जाएगा? R इंटू 25 बाय R कट जाएगा इक्वल टू 25। आंसर कितना हो जाएगा? 25 को। ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट देन फाइंड कंज्यूम पावर। पावर निकालना है इस वोल्टेज पे, उस वोल्टेज पे तो पावर दिया हुआ है। ये तुम्हारा उसकी कैपेसिटी बता रहा है। बल्ब कितने वाट का है? 100 वाट का है और उसका जो वोल्टेज की कैपेसिटी वो 220 है। लेकिन अगर उसको 110 वोल्ट से जोड़ दिया जाए तो क्या पावर कुछ कमेगा? रोशनी तो कम इमिट करेगा। 220 वोल्टेज जब रहेगा तो वो ज़्यादा रोशनी ये करेगा। लेकिन अगर हम वोल्टेज को कम कर दें, वोल्टेज हमको कम अगर मिलने लगे तो उस वक्त फिर वो उसका पावर कितना घट जाएगा? यही क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है। तो पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर V स्क्वायर बाय R होता है। रेजिस्टेंस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पावर इसमें आगे आएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा सा पहले आ गया है तो हम लोग उसको बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे पहले। पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है। पावर कितना? 100 वाट। 100 इज इक्वल टू V स्क्वायर कितना है? 220 बाई R। R बराबर कितना हो जाएगा?
220 220 बाई 100 हो जाएगा। ये और ये कट गया तो कितना बच गया, R इक्वल टू 484 ओम बच गया। अब पूछ रहा है 110 वोल्टेज पे पावर कितना होगा, तो फिर हम पावर लेंगे, यही हम P निकालना है। अब 110 पे तो फॉर्मूला वही होगा V स्क्वायर बाय R, यहाँ पर 110 इंटू 110 और R हम निकाले हैं 484, तो P हमको निकालना है, तो इसको तुम मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 110 इंटू 110 और बाय 484, तो किससे तुम करो 11 से कर दो, 10 हो गया ना, ये 44 हो जाएगा, फिर ये 10 हो गया ना, ये 4 हो जाएगा, कितना 100/4, यानी पावर कितना हो जाएगा 25 वाट का हो गया, 25 वाट का ये क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन भी मेरा बन गया। थर्ड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल इक्वल लेंथ and equal diameter are first connected in series and then connected in parallel. Find ratio of RS by RP. यानी RS by RP हमें निकालना है, RS by RP हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। RS मतलब समझ रहे हो कि नहीं क्या होता है, RS का मतलब हुआ रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, और RP का मतलब क्या हुआ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दो वायर है, मान लिया कि दोनों का रेजिस्टेंस R और R है। लेट क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट रेजिस्टेंस ऑफ बोथ वायर, दोनों वायर का रेजिस्टेंस हमने मान लिया R एंड R है, तो RS यानी सीरीज में क्या हो जाएगा R प्लस R इक्वल टू 2R। अब R पैरेलल हमको निकालना है, 1/RP इक्वल टू कितना होगा 1/R प्लस 1/R, एलसीएम हो जाएगा R और यहाँ 2 हो जाएगा, तो RP बराबर कितना होगा R/2। अब हमको क्या निकालना है RS बाय RP, RS बाय RP, RS कितना निकला है 2R, ये कितना है R/2, तो क्या हो जाएगा पलट देंगे 2R इंटू 2 बाई R, R कट जाएगा, RS बाय RP इज इक्वल टू 4/1, यानी RS इज टू RP इज इक्वल टू 4:1। इसका मतलब समझा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज में रेजिस्टेंस 4 हो जाएगा, जबकि पैरेलल में 1 ही रहता है। रेजिस्टेंस कम हम लोगों को अच्छा लगेगा, यानी करंट जिसमें फ्लो हो। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, वो रेजिस्टेंस अगर कम रहेगा तो करंट इजीली फ्लो होगा। तो हमारा इक्विपमेंट कब काम करेगा अच्छे तरह से, जब करंट का फ्लो अच्छा हो। तो देखो अगर सीरीज में तुम जोड़ दोगे, एक यहाँ जोड़ दिया, फिर यहाँ जोड़ दिया, फिर यहाँ जोड़ दिया, फिर यहाँ, इस तरह से अगर हम जोड़ते चल जाए तो ये सीरीज का कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस का टोटल वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इसलिए तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। इसलिए इसको हमको करंट के फ्लो को बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है, और इसलिए हम जब सर्किट बनाते हैं तो उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ही लगाते हैं, क्योंकि 4 गुना का फर्क हो जाता है। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा, करंट का फ्लो 4 गुना कम जाएगा, और जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस का फ्लो अच्छी तरह से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, फटाफट बनाओ। सिलेबस का क्या पोजीशन रहता है, हम लोगों को कुछ पता नहीं है, क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा, इतना लेट से क्लास शुरू होता है, गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आता है, सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, ये हम लोगों को भी कोई आइडिया नहीं है। तब जो एनसीईआरटी बुक में है उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
कहता है ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी दिया हुआ है. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ohm. फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ डायमीटर बिकम्स डबल. दूसरा पार्ट क्वेश्चन का तुमको इसमें निकालना है. तुमको आर दिया हुआ है 10 ohm, रो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 ओम मीटर होना चाहिए. यहाँ पे मीटर होना चाहिए. आर जैसे डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर और आर इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो 0.5 बाय 2 तो कितना हुआ 0.25 mm. ठीक है, यह हो गया 2.5 10⁻⁻4 m. ये आर हो गया. अब हमको एल निकालना है. एल इज इक्वल टू व्हाट, तो आर बराबर क्या होता है रो इंटू एल बाय ए होता है. तो एल बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू ए बाय रो हो जाएगा. एल इज इक्वल टू आर कितना है आर, देखो आर हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाय रो हो गया. एल बराबर 10 ओम 22/7 और आर रेडियस यहाँ पे इसको कैपिटल आप कर दो. आर रेडियस कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर हो गया और 1 बाय रो है. रो का वैल्यू कितना है यहाँ डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻4 कितना आ गया. इस सब को सिंप्लीफाई करेगा ना 1.22 इंटू 10 नहीं इतना मीटर आ जाएगा मेरे ख्याल से, शायद इतना होना चाहिए. देखा ना कैलकुलेशन करके बनाओ इस क्वेश्चन को. तो इस तरह से ये क्वेश्चन तुम्हारा बन करती. इसमें एक पार्ट और है तो इसका आंसर हो गया 0.76 मीटर. और सेकेंड पार्ट इसका क्या है दूसरा है क्या कि अगर आर जो है वो डबल हो जाए 2r हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे L इज इक्वल टू 2r इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाय रो. इसको तुम फिर सॉल्व करोगे तो फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा. इसका आंसर आएगा 2.5 ओम. 2.5 ओम इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का. अब हम फिफ्थ क्वेश्चन बनाते हैं. when 12 volt of battery is connected with unknown resistance, then I is equal to 25 milliampere in circuit. Find resistance of rheostat. I बराबर क्या होता है या V is equal to V is equal to I into R. V is equal to RI. तो I बराबर क्या हो जाएगा V by R हो जाएगा. हमको निकालना है फाइंड रेजिस्टेंस. तो ये करने का जरूरत नहीं है. R बराबर ही हमको निकालना है. R बराबर क्या हो जाएगा V by I. V कितना है 12 वोल्ट. 12 वोल्ट. I बराबर कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ इतना. इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद सारा आंसर इसमें आ जाएगा. इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा और इसको तुम जैसे देखो पारा 12/25 इंटू 10⁻³ 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा. इतना भी आंसर तुम रख सकते हो. R इज इक्वल टू 12,000 बाय 25 तो 120 इंटू 100 बाय 25 4 और 48 480 ओम होगा. इस तरह से भी हम बना सकते हैं क्वेश्चन को. 120 है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना तो आ जाएगा ना.
और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 480 ओम आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें तो तुमको थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात होगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालने के लिए पूछ रहा है। एक ट्रायंगल है, यहाँ पे कहता है फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है और करंट यहाँ से बोल रहा जाएगा। तो करंट जो यहाँ से जाएगा तो इसमें जो गया I1, इसमें जो गया I2, तो जो इसमें गया वही इसमें गया, इसलिए ये दोनों सीरीज हो गया। तो R1 इक्वल टू कितना हो गया 5 + 5 = 10 ओम और R2 कितना है यहाँ पे 10 ओम है, 10 ओम। और हमको RP निकालना है तो 1/R कितना हो जाएगा 1/10 + 1/10, 1/R बराबर कितना होगा 2/10, 1/5। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R पैरेलल निकाल रहे हैं या रिजल्टेंट, R इक्विवेलेंट जिसको क्वेश्चन में दिया गया है, ये कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। ये पहला का आंसर इस तरह से होता है। सेकेंड है कि आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और उस स्क्वायर में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट समझ में आ गया ना, R1 = 5 + 5, चूंकि ये पार्ट इधर आ गया तो जो करंट इसमें गया वही ये दोनों सीरीज में है और ये उसके पैरेलल हो जाएगा। इसमें क्या है, करंट ऐसे जा रहा है तो ये और ये सीरीज में है और ये सीरीज में है और फिर ये और ये पैरेलल है। ध्यान से सुनना, ये और ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, तो इस दोनों को जोड़ के और इस दोनों को जोड़ के जो होगा वो दोनों पैरेलल में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/R = 1/6 + 1/6, 1/R = 2/6 = 1/3, R = 3 ओम हो जाएगा। अब उसमें हम देखें इसमें क्या है 1 2 3 1 2 3, ये सब सीरीज में, ये सीरीज में, ये भी सब सीरीज में। तो ये 2 + 2 + 2 6, इधर 3 + 3 + 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R = 1/6 + 1/9। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम तुम निकाल लो यहाँ पे 6 और 9 का, तो ये तो कटेगा ही नहीं, 2 3 से कटेगा, 3 3 = 9, 18 इसका एलसीएम हो गया, 18 3 + 2 5/18, R बराबर कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों सर्किट का, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये और